क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे इस चीज़ के बारे में जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स के ऊपर चल रही है। तो बहुत सारे ब्लॉकचेन्स है इथेरियम के अलावा जहाँ पे एक वॉर चल रहा है और हमको नहीं पता है कि कौन सा ब्लॉकचेन एक्चुअली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है। वी नो दैट इथेरियम ऑलमोस्ट 80% सक्सेस रेट में है, बट एट द सेम टाइम और ब्लॉकचेन जैसे सोलाना के साथ क्या हो रहा है आज के रेट में, राइट? बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ में क्या हुआ कुछ महीनों पहले। सो इसके बारे में बात करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट फर्स्ट। सो बिटकॉइन आज 50,000 पे ट्रेड हो रहा है एंड दिस इज अगेन वेरी बुलिश। $50,000 टच कर दिया है और यहाँ पे बहुत सारे यू नो द स्ट्रैटेजिस्ट, ब्लूमबर्ग, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया अब क्रिप्टो की बात कर रहा है। ना सिर्फ आउटसाइड बट इवन इन इंडिया, राइट? सो यहाँ पे स्ट्रैटेजिस्ट बोल रहा है कि वी आर क्लोज टू द नेक्स्ट टारगेट इज 100K एंड मे बी इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग इसी साल 100K टच कर सकते हैं जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं क्रिप्टो में। NFT का जो बूम है, जो NFTs का बूम है, वो DeFi के बूम से भी बड़ा है, बिकॉज NFTs ऐसे लोगों को लेके आ रही है क्रिप्टो में जिनको बिटकॉइन का नाम उन्होंने सुना था, इथेरियम का नाम में भी सुना था, बट अब वो लोग NFTs बाय कर रहे हैं एंड मे बी बिटकॉइन और इथेरियम में भी वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिकॉज सबके वो लोग ओवरऑल क्रिप्टो के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट डेफिनेटली बहुत बुलिश है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बंदा बोल रहा है कि बिटकॉइन में हैव पास द करेक्शन टेस्ट। तो जो भी करेक्शन होना था वो करेक्शन हो चुका है। द नेक्स्ट टारगेट इज मे बी 100K, मे बी इट इज़ पॉसिबल, मे बी इट इज़ नॉट। वन थिंग दैट वी नो दैट यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। आपको बताया कि ये bitcointreasuries.net पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ता है कि जो बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज है लाइक माइक्रो स्ट्रेटजी, टेस्ला, स्क्वायर, उनका बैग कितना बड़ा है, माइक्रो स्ट्रेटजी का बैग है 108,000 बिटकॉइन, 108,000 बिटकॉइन, राइट? और यहाँ पे टोटल बिटकॉइन देखो तो 1.6 मिलियन बिटकॉइंस सिर्फ ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ट्रेजरीज में डाल रहे हैं, राइट? सो द होल पॉइंट इज कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं एंड दे आर होल्डिंग बिटकॉइन एंड दिस इज ऑल अगेन बुलिश फॉर बिटकॉइन। सो मे बी 100K पॉसिबल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट एक इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूँगा मैं आपको, ये मुझे आज दिखाई दिया कि ग्लास नोड अलर्ट्स, ये क्या दिखाता है बेसिकली, ये ट्विटर हैंडल है जो बताता है कि ऑन चेन डेली ऑन चेन एक्सचेंज फ्लो, राइट? सो मेनली एक्सचेंज से कितना बिटकॉइन इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 756 मिलियन बिटकॉइन इन आया है एक्सचेंज पे, बट 1.1 बिलियन का बिटकॉइन आउट गया है एक्सचेंज से। इसका मतलब क्या है कि मतलब जिनको होल्ड करना है, जो बेसिकली आप एक्सचेंजेस में बाय करते हो और बाद में होल्ड करते हैं, राइट? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। वैसे इथेरियम का इन्होंने बताया कि 904 मिलियन इन, 899 मिलियन आउट। टेदर 416 मिलियन इन एंड 376 मिलियन आउट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर 416 मिलियन इन आ रहा है, एक्सचेंज पे आ रहा है, तो मतलब ये कोई ना कोई ऑल्ट कॉइन या बिटकॉइन कुछ ना कुछ ये बाय करने के लिए ही आ रहा है। टेदर कोई एक्सचेंज पे क्यों लाता है? ऑब्वियसली कोई ऑल्ट कॉइन बाय करना है, कोई बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट करना है, इन ऑल दैट, राइट? सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। डेली ऑन चेन, आई थॉट दैट काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको आप पता करोगे तो अच्छी बात है। लेट्स कम बैक टू दिस लेयर 1 ब्लॉकचेन वॉर, स्टे डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स है क्या? लेयर 1 ब्लॉकचेन्स यही सारे हैं, सोलाना, इथेरियम, बाइनांस स्मार्ट चेन, पोल्काडॉट, कार्डानो, ट्रॉन, ट्रेजोस, कॉस्मोस और भी है। इस पिक्चर्स में खाली 5-6 ही है। नाउ द थिंग विद द इथेरियम इज, ऑफ कोर्स इथेरियम इज नंबर 1 एंड आई थिंक सभी के पास इथेरियम होना ही चाहिए बिकॉज इथेरियम कैन बी लाइक 80% ऑफ द टोटल ब्लॉकचेन्स फ्यूचर, राइट? मतलब मेन ब्लॉकचेन इथेरियम होगा शायद, एंड देन अदर ब्लॉकचेन्स उसको कनेक्टेड रहेंगे, राइट? बट एट द सेम टाइम हो क्या रहा है, जब DeFi का बूम आया था, आपको पता है DeFi का बूम जब मार्च और फरवरी में आया था, तो इथेरियम के साथ क्या हुआ? फूड टोकन आ रहा है, ये टोकन SushiSwap, ये टोकन, राइट? सब लोग DeFi टोकन्स, DeFi लिक्विडिटी पूल्स लॉन्च कर रहे हैं, राइट? सबको फार्मिंग करना है एंड गैस भी ऊपर जा रही है इथेरियम पे। सब लोग कहाँ जा रहे हैं? ओ, इथेरियम ले ही नहीं सकता। इथेरियम राइट नाउ इज नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग दैट रश। जो लोड है वो इथेरियम नहीं ले पाता, नेटवर्क बहुत स्लो है, गैस भी हो जाती है। तो लोगों ने क्या किया? दे वेंट टू बाइनांस स्मार्ट चेन, राइट? बाइनांस स्मार्ट चेन पे फूड टोकन्स बनाते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी पूल, वहाँ पे डेक्सेस बनेंगे। बाइनांस के प्राइस के साथ क्या हुआ? व्हाट हैपेंड बाइनांस प्राइस के साथ मार्च में या फिर मई में? ये देखो, ये मार्च की बात है, राइट? $200 के आसपास ट्रेड हो रहा था
बाइनांस, और विद इन अ वीक वो डीफाई के बूम में सीधा $600, राइट, यहाँ पे दिख रहा है आपको, सीधा $200 से $600। ये क्यों हुआ? इट्स बिकॉज सबको डीफाई में जाना है, सबको डीफाई का फायदा लेना है, बट इथेरियम रेडी ही नहीं है, और सब लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए? बाइनांस स्मार्ट चेन पे, राइट। नाउ इफ यू नोटिस, अगर आप नोटिस करोगे, इट इज द सेम थिंग दैट हैपेंड विद एनएफटीज। नाउ एनएफटीज पिछले एक महीने में एनएफटीज का बूम है, राइट। सब लोग, ऑफकोर्स क्रिप्टो पंक $1 मिलियन पे ट्रेड हो रहा है, ओपन सी से बहुत सारा वॉल्यूम आ रहा है, इथेरियम की गैस फीस फिर से बढ़ रही, बिकॉज वो इथेरियम फिर से वो लोड नहीं ले सकता। अब क्या करें, कहाँ जाए? ओके, लेट्स गो टू सोलाना। पिछली बार ये बाइनांस चेन था, नाउ गो टू सोलाना। नाउ व्हाट हैपेंस टू सोलाना प्राइस? सोलाना प्राइस के साथ क्या हुआ? लुक एट दिस 1 मंथ, राइट। 1 मंथ पहले सिर्फ $37 पे ट्रेड होता था, और आज $137 पे ट्रेड हो रहा है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे हो क्या रहा है? Because Ethereum is not capable enough, even though it is the largest blockchain, सबसे बड़ा blockchain है, सबसे ज़्यादा यूज केसेस, सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे होते हैं, but it is not capable कि सारा लोड ले सके, राइट। एंड लोग क्रिप्टो में आ रहे हैं, एनएफटीज के थ्रू आ रहे हैं, डीफाई के थ्रू आ रहे हैं, एंड दे नीड मोर ऑप्शंस। सो लास्ट टाइम इट वॉज बाइनांस, नाउ इट इज सोलाना, मे बी नेक्स्ट टाइम it will be something else, maybe next time it will be Cardano, who knows, maybe it will be Polkadot, okay, maybe it will be Tron, maybe it will be Cosmos, right? So बहुत सारे blockchains हैं, and even Terra, to be honest, right? Tezos भी अच्छा blockchains है, right? and Terra, जिसके बारे में मैं बात कर रहा, Terra ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। so यहाँ पे गया टेरा लूना देखो, ये सिर्फ $6 पे था, $13 पे, हालांकि इस पे NFT नहीं बना है, बट अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ है। द पॉइंट, क्या पॉइंट मैं करना चाहता हूँ? द पॉइंट मैं ये करना चाहता हूँ कि वी आर स्टिल अर्ली, हम लोग बहुत ही जल्दी हैं, हम लोग 2021 में है, ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर भी है। हम लोगों के पास फिलहाल चांस है टू स्टे डाइवर्सिफाइड। यू नो, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, सोलाना इज गोइंग टू द मून और इथेरियम इज गोइंग टू द मून, ठीक है, बाइनांस चेन इज गोइंग टू द मून, पोलकाडॉट, बट आप गोइंग टू द मून, ठीक है, बट एक ही ब्लॉकचेन पे आप 100% डिपेंडेंट मत रहो कि ये ही सक्सेस होगा, राइट। बिकॉज अगर आप डाइवर्सिफाइड रहोगे, एटलीस्ट 4 से 5 लेयर 1 ब्लॉकचेन्स, कोई साइड चेन नहीं, कोई लेयर 2 नहीं, लेयर 1 ब्लॉकचेन, बेस ब्लॉकचेन। सो अगर हम लोग डाइवर्सिफाइड है अभी से, तो अगर इसमें से 3 से 4 भी मेजर सक्सेस होते हैं तो उसका हमको फ़ायदा मिलेगा। तो ये मेरा पॉइंट है, दैट टू बी स्टे डाइवर्सिफाइड, नॉट जस्ट बुलिश ऑन कार्डानो। आई एम बुलिश ऑन कार्डानो, बट मेरे पास पोल्काडॉट भी है, मेरे पास बाइनांस स्मार्ट चेन भी है, मेरे पास सोलाना भी है, मेरे पास इथेरियम भी है, राइट, दैट वे। सो जो भी सक्सेसफुल होता है मुझे उसका डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। द सेकेंड थिंग मैं बताना चाहूँगा इज अबाउट NFTs। सो फेसबुक इज ऑल्सो गेटिंग इन टू NFTs, और फेसबुक इज बिग। आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है फेसबुक कितना बड़ा है। फेसबुक क्या बोलता है? व्हेन यू हैव अ गुड क्रिप्टो वॉलेट लाइक नोवी will be, when you have a good crypto wallet like Novi, you also have to think about how to help consumers support NFTs, Facebook David Marcus said. So basically Facebook ने ये वॉलेट बनाया है, नोवी वॉलेट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो नोवी फ्रॉम फेसबुक। सो आपको पता है कि फेसबुक भी DM कॉइन लॉन्च करने वाला था, बट कुछ रेगुलेटरी इश्यूज है, बट एनीवे दे हैव prepared their wallet Novi, and Facebook wants to get into NFT, and I will not be surprised, यहाँ पे आप देख रहे हो Facebook is considering multiple options to introduce NFT features as it finds itself in a really good position to do so. I will not be surprised अगर Facebook, क्योंकि Facebook के पास है Instagram प्लेटफॉर्म, Instagram पे इतने सारे मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स हैं, बट उनको कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं, बट उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। दे यू नो नाउ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं दे आर मूविंग टू NFT प्लेटफॉर्म, क्योंकि NFT पे अगर वहाँ पे कोई उन्होंने वीडियो बनाया या कोई म्यूजिक बनाया या कोई फोटोज किया तो दे कैन सेल, राइट, बट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दे कैन नॉट सेल। तो इसमें क्या होगा? इंस्टाग्राम लूज कर रहा है, फेसबुक लूज करेगा लॉन्ग टर्म में। सो दे हैव टू डू समथिंग वेरी सून।
आई डोंट नो अबाउट उनका डीएम का क्या होगा, उनका क्रिप्टो का क्या होगा, आई एम नॉट रियली श्योर, बट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एनएफटी में बहुत ही जल्दी, शायद आपको इसी साल सुनने को मिलेगा कि फेसबुक हैज़ लॉन्च एन इंस्टाग्राम एनएफटी प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम हैज़ लॉन्च्ड एन एनएफटी प्लेटफॉर्म, शायद इसी साल आपको देखने को मिले, एंड दैट विल बी रियली रियली ह्यूज, बहुत बड़ा होगा क्रिप्टो के लिए जिस दिन फेसबुक एनएफटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। सेकेंड चीज, ट्विटर ने इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे लोग इंट्रोड्यूस नहीं किया है बट ये काम चल रहा है एक्चुअली। तो साउथ और स्मॉल गाय क्रिप्टो, इन्होंने मेरे को टैग किया था यहाँ पे। सो बेसिकली एक बंदा है जिसने रिसर्च किया है यहाँ पे, इन्होंने बताया कि ट्विटर जो काम कर रहा है वहाँ पे आप अपने प्रोफाइल पे, राइट, जिससे मेरा प्रोफाइल है, या अपने प्रोफाइल पे आप आपका नाम वाम के साथ आपका बिटकॉइन इथेरियम एड्रेस भी डाल पाओगे। इससे क्या होगा, किसी को अगर मुझे टिप करना है तो मैं आपको टिप कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे ट्विटर इज ऑल अबाउट लाइक्स राइट नाउ। तो लोगों के पास मिलियंस फॉलोअर्स हैं, बट यू नो व्हाट यू गेट, जस्ट लाइक्स। व्हाट इफ यू वांट टू टिप सम लीडर्स, यू नो, द गुड थिंग अबाउट ट्विटर इज, ओके, ट्विटर आज के टाइम पे सबसे बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। यू नो, इट्स नॉट ब्लूमबर्ग, इट्स नॉट सीएनबीसी, सबसे बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म आपको पता है ट्विटर है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो लीडर्स हैं, द टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे डायरेक्टली ट्वीट, वो खुद ट्वीट करते हैं, किसी न्यूज़ मीडिया पे जाके उनको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ट्वीट करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाले हैं एंड ऑल दैट। सो ट्विटर बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप डेटा देखोगे तो अराउंड 330 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं ये मंथली, राइट, 134 मिलियन डेली यूजर। अगेन ये 2019 का डेटा है शायद, या 2020 का डेटा है। सो इतने बड़े लोग अब क्रिप्टो और बिटकॉइन को भी उनको एक इंट्रोडक्शन होने वाला है कि जब ऑफकोर्स किसको टिप नहीं चाहिए, अगर कोई बिटकॉइन और क्रिप्टो में एड्रेस उसको मिल रहा है टिप, तो किसको टिप पसंद नहीं है। तो ये आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है ट्विटर ने, ये बहुत ही जल्दी रोल आउट करेंगे। लेट्स सी कब रोल आउट करते हैं, और रोल आउट के बाद आप अपना एड्रेस पे बिटकॉइन और इथेरियम एड्रेस डाल सकते हो। सो ऑल आई सी हियर इज अडॉप्शन गाइस, ऑल आई सी अ लॉट ऑफ अडॉप्शन, एंड द अडॉप्शन इज, यहाँ पे एक डेटा था, तो यहाँ पे देखो ये रियल डोनाल्ड ट्रंप, ऑफकोर्स इनका 88 मिलियन फॉलोअर्स, ऑफकोर्स इनका तो अकाउंट सस्पेंड हो गया, बट नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे 63 मिलियन, पीएमओ इंडिया यहाँ पे 39, पोर्टस 33 मिलियन। सो द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स लोग भी ट्विटर पे हैं, और अगर ट्विटर ये टिप फीचर इंट्रोड्यूस करता है तो ये काफ़ी मैसिव होगा क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए। सो ऑल आई सी इज़ अ मैसिव अडॉप्शन क्रिप्टो और बिटकॉइन का। आई थिंक 2021 अगेन बहुत बुलिश है, एंड काफ़ी लोग क्रिप्टो और बिटकॉइन में एंट्री मार रहे हैं। ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स बिटकॉइन बाइंग कर रहे हैं अपने ट्रेजरीज के लिए, बट द सेम टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ NFT, क्योंकि NFT बहुत ही ईजी है समझने के लिए। सो इट्स गुड टू स्टे डाइवर्सिफाइड। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।